गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का ज्ञानोदय कोचिंग एसएसजी में स्वागत है। इस वीडियो में आज आप लोगों को अनुनासिक बताने वाला हूं। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक कितने प्रकार का होता है, अनुनासिक किसे कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जो मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं। तो बच्चों, जो अनुनासिक क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेंगे कि अनुनासिक क्या होता है। तो अनुनासिक आज किताब पढ़ते होंगे तो अनुनासिक एक आपको शब्द के ऊपर इस तरह से आपका चिन्ह मिलता है जिसे कहते हैं चंद्रबिंदु। यही चंद्रबिंदु आपका अनुनासिक कहलाता है। तो चंद्रबिंदु को ही अनुनासिक कहते हैं। और जो आपको जो नाक और मुख से दोनों से हवा बाहर आती है वही आपका अनुनासिक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए अनुनासिक कितने प्रकार का होता है। अनुनासिक दो प्रकार के होता है। नंबर एक सानुनासिक, और एक होता है आपका निर्नुनासिक। अनुनासिक आपका दो प्रकार का होता है, सानुनासिक और निर्नुनासिक। अब इसमें क्या होता है, अनुनासिक जो होता है वो स्वरों का गुण होता है, स्वरों के साथ ही अनुनासिक लगता है। अब इसमें आप समझ लीजिए निर्नासिक क्या होता है। जो आपका स्वर होता है अ, आ, ई, बड़ी, उ, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, ये जो आपका स्वर होता है ये निर्नासिक होता है। और यही स्वर जब अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, जब इस पे आपका चंद्रबिंदी लग जाता है इन स्वरों पे तो इसी को कहते हैं सानुनासिक। और जब स्वरों पे आपका चंद्रबिंदी नहीं लगता उसको कहते हैं निर्नासिक। तो जो स्वर होता है वही अनुनासिक होता है। अनुनासिक स्वरों का क्या होता है, गुण होता है। और जो अनुनासिक लगता है स्वर पे ही लगता है। अब मैं इसको समझाने वाला हूं। अब तो इतना समझ में आ गया अनुनासिक क्या होता है। एक चंद्रबिंदु होता है। अनुनासिक दो प्रकार का होता है, सानुनासिक, निर्नासिक। निर्नासिक क्या होता है, जो आपका स्वर होता है इस पे चंद्रबिंदी नहीं होता, ये भी अनुनासिक ही होता है। और एक होता है जिसपे स्वर पे आपका जो है चंद्रबिंदी लगता है वो सानुनासिक होता है। अब अनुनासिक में जब हम बोलते हैं तो नाक और मुख दोनों से हवा बाहर होती है। तो इसमें अब कुछ उदाहरण देके आपको समझाते हैं। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो आपकी मात्रा है, जैसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, इस पे आपका जो है अनुनासिक नहीं लगता। इस पे अनुस्वार का प्रयोग कर दिया जाता है कि बिंदी लगा दिया जाता है, लेकिन होता वही अनुनासिक ही पढ़ा जाता है। जब इस पे आपका छोटी ए, बड़ी और ए, आई, ओ पे जब आपका अनुनासिक पढ़ा जाएगा तो चंद्रबिंदी लगा होगा, वो भी मुख से और नाक से हवा बाहर आएगी तो एक बिंदी के लगा दिया जाएगा, बिंदी ही उसको मान लिया जाएगा ये अनुनासिक। तो अनुस्वार जो आपको जानते ही है, अनुस्वार क्या होता है, किसी वर्ण का पंचम अक्षर जो आपका स्वर रहित होता है वही आपका अनुस्वार बनता है। अनुस्वार अनुनासिक में यही अंतर होता है कि जो आपका किसी वर्ण का
पंचम अक्षर स्वर रहित पंचम अक्षर आपका क्या बनता है, अनुस्वार बनता है। अनुनासिक क्या होता है, स्वरों का गुण होता है और अनुनासिक स्वर पे ही लगता है। तो जैसे आपको लिखना है चांद, तो चांद, अभी आप कहेंगे कि सर ये तो च पे लग गया, ये तो व्यंजन पे लग गया, स्वर पे कहाँ लगा? तो आप जब इसका विच्छेद जरा कर लीजिए, च हलचिल आ प्लस द हलचिल अ, जब इसका विच्छेद करेंगे तो जो ये आपका अनुनासिक है ये आपका आ पे ही लगेगा, स्वर पे ही लगेगा। जब ये दोनों मिलेगा तब ये चा होगा और ये द होगा तो हो जाएगा चांद। तो हम अनुनासिक ये बताया कि जो छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और अ की मात्रा पे ये आपका चंद्रबिंदु प्रयोग नहीं किया जाता, उसकी जगह सिर्फ एक बिंदी लगा दिया जाता है, वो भी आपका अनुनासिक ही होता है। जैसे आप ये चांद देख लिए, गांव लिखना है तो गांव, गांव देखिए गांव, तो गांव का विच्छेद करेंगे तो ग हलचिन आ प्लस व हलचिन अ, तो ये हो गया गांव। अब इसमें आप जहां चंद्रबिंदी लगाएंगे तो स्वर पे ही लगाएंगे, तो जब ये ग और अ मिलेगा और इस पे चंद्रबिंदी लग जाएगा तो हो जाएगा गांव। खाली आ की मात्रा रहेगा तो गा पढ़ा जाएगा, और जब चंद्रबिंदी लग जाएगा तो गांव पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ मेरे समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार और देख लेंगे। और जो इस चैनल से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब किए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें देखिए, जैसे मैं लिखना है मैं, तो इसमें आपका ये नहीं लगेगा। मैं जो आप लिखेंगे मैं, तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ अनुस्वार वाला जो है बिंदी लगेगा, ये भी अनुनासिक की तरह ही प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे आपका सूंड लिखना, सूंड सूंड, तो ये आप कहेंगे कि जो स पे लगा है, स पे लगा है, तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि स्वर पे लगा है, व्यंजन पे नहीं लगा है। जैसे देखिए स हलचिन ऊ हो गया सू, ड़ हलचिन अ तो हो गया सूड़। अब ये पढ़ेंगे क्या, सूड़, तब ये ऊ पे आपका ये चंद्रबिंदी लगेगा, ये अनुनासिक प्रयोग होगा। तो ये आप देख लीजिए कहाँ लगा, ऊ पे लगा न कि स पे लगा। तो ये जब भी लगेगा आपका स्वर पे ही लगेगा, इतना जान लीजिए। जो अनुनासिक होता है स्वरों का गुण होता है, और जब यहाँ पे छोटी बड़ी ए ओ औ के ऊपर जो है जब लगाना होता है अनुनासिक, तो ये थोड़ा से आपका जो है इसके गुण की कमी कर देता है, तो थोड़ा से सुंदरता घट जाती है। तो इसलिए बिंदी लगा दिया जाता है, तो जो मात्रा होती है इस पे बिंदी लगा दिया जाता है। अब जैसे और कोई ले दीजिए, जैसे आंगन, तो इसमें नाक और मुख से दोनों निकल रहा है, तो ये आपका हो गया आंगन, आंगन। तो ये यही आपका अनुनासिक है, बहुत कुछ है नहीं। अनुनासिक क्या होता है आपको पता हो गया कि अनुनासिक स्वरों का गुण होता है जो स्वर पे ही लगता है, और इसमें अनुनासिक दो प्रकार का होता है, सनुनासिक, निरुनासिक। जो आपका स्वर होता है वो निरुनासिक होता है, जब इन्हीं स्वरों पे आपका चंद्रबिंदी प्रयोग कर दिया जाता है तो ये आपका सनुनासिक हो जाता है। और जो चंद्रबिंदी लगता है शिरोरेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा क्या होता है, जो आप जो है ये लाइन जो खींचते हैं, जब अक्षर लिख के लाइन खींचते हैं, इसी कहते हैं शिरोरेखा, और शिरोरेखा पे ही चंद्रबिंदी लगता है। अब ये आपको समझ में आ गया अनुनासिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
धन्यवाद।